Now our next chapter, chapter number 3, फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर टू फैब्रिक मतलब कि जो हमारे कपड़े बनते हैं, समझो कि वो जो रेसे में से बनते हैं उसको हम फाइबर्स कहते हैं, और जो कपड़ा है उसको कहा जाता है फैब्रिक. जैसे अगर हम कॉटन की बात करें तो जो कॉटन के जो पोर्स होते हैं उसमें से हम कॉटन निकालते हैं, वो फाइबर्स होते हैं, एंड देन आफ्टर वी विल कन्वर्ट देम इनटू अ फैब्रिक. उसको हम कपड़े में, कपड़ा जो होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं. तो पूरी जो स्टोरी है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है आपको. तो इन क्लास 6 you have learnt about some fibers obtained from the plants, and you also learnt that wool and silk fibers are obtained from animals. जैसे कॉटन है या तो फिर वो कोकोनट में से मिलता है आपको, जूट का प्लांट जो होता है वो. तो इन सब में से आपको जो मिलता है वो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं, जबकि वूल हैं या तो सिल्क हैं वो हमें एनिमल्स में से मिलता है. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिक ऑफ शीप और याक. तो जो शीप होते हैं, याक होते हैं, उनमें से हमें ये वूल जो है वो मिलता है, उसको हम ऑब्टेन करते हैं. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द ककून्स ऑफ द सिल्क मोथ. रेशम के कीड़े जिसको बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा, तो उनमें से हमें मिलता है ये सिल्क. Now, do you know which part of the sheep's body yield fibers? आपको पता है किस में से निकलता है फाइबर्स? बट ऑब्वियसली उसके हेयर्स में से. तो हमें यहाँ पर उस पॉइंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है. Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market? And do you have any idea how the silk fibers are made into silk? ये सभी जो हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं हम यहाँ पर ऑब्टेन करने वाले हैं. तो सबसे पहला, द फर्स्ट पॉइंट इज एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क. तो वुल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. वुल जो हैं वो हमें मेनली शीप और गॉट में से मिलता है. देन आफ्टर याक एंड सम अदर एनिमल्स, जैसे रैबिट्स भी होते हैं, ठीक है. एंड दिस वुल्स यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. अगर तो ये जिसमें से हम ये वूल ऑब्टेन करते हैं, समझो कि उन सब में जो बॉडी के ऊपर जो होता है वो हेयर्स, उनका ग्रोथ जो होगा वो अच्छा होगा. सो डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. अब आप क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों उन्हीं वही एनिमल्स हैं जो उनके ऊपर इस तरह के आपको ये जो थिक लेयर जो है वो देखने को मिलेगा. बिकॉज दिस टाइप ऑफ एनिमल विच हैव द थिक हेयर ग्रोथ दे फाउंड मेनली इन टू द कोल्ड रीजन्स, एंड दिस थिक कोटिंग ऑफ दिस हेयर विल हेल्प देम टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड. बिकॉज हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. हेयर जो है वो अच्छी खासी एयर को ट्रैप कर लेते हैं, एंड एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर कैसी है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एज यू वुड लर्न इन द चैप्टर नंबर 4 हीट के बारे में. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हीट में क्या होता है, कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. जो इन एनिमल्स को क्या कर रखेंगे, गर्म रखने में हेल्प करता है. एंड वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स. जस्ट यू कैन सी हियर, ये देखो, ये आपके पास क्या है, शीप हैं, ठीक है. तो यू कैन सी द थिक हेयर ऑन देयर बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दिस हेयर दे कैन लिव इन कोल्ड रीजन, ठीक है. सो नाउ वी हैव गिवन वन एक्टिविटी. Just you have to read one activity. Now, like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form the flick. अब यहाँ पर आपको भले ही दिखता है एक ही लेयर है, ये कुल यहाँ पर 2 लेयर्स देखने को मिलेंगे. हेयर के 2 लेयर्स होते हैं. वन इज़ कोर्स बर्ड हेयर एंड सेकंड इज़ द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. अब आपको जो ऊपर दिख रहे हैं अभी वो कोर्स बर्ड हेयर है, और उसके नीचे स्किन के पास एकदम फाइन सॉफ्ट हेयर भी होंगे. These fine hair provide the fibers for the making wool. और उस फाइबर्स में से, जो फाइन हेयर्स में से
हमें वुल ऑब्टेन होगा. Some breeds of the sheep possesses only fine under hair, and their parents are specially chosen to give the birth sheep which have only soft under hair. कुछ हमारे पास ऐसी शीप्स की नस्ल होती हैं या तो जिसमें से आपको फाइन हेयर वाले ज़्यादा शीप मिले. मतलब जो शीप होता है जो प्रोड्यूस होगा उनके स्पेसिफिकली फाइन हेयर्स ही देखने को मिलेंगे. और ऐसी मतलब कि जो जनरेशन है या तो नस्ल जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेशल कैरेक्टर्स इन द देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आप ऐसे कोई एक ब्रीड को डिसाइड करेंगे जिसके अंदर ये फाइन हेयर हो गए और आप उसको फिर कॉमर्शियली उसको प्रोडक्शन किया जाएगा. एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज द selective breeding. So several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of the sheep is not only the source of wool. तो हमारे पास हमारे देश के अंदर देखा जाए तो इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली वी गॉट द नंबर्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ द शीप एंड उसमें से हम ये फाइन हेयर्स जो है उसको ऑब्टेन करते हैं फॉर द मेकिंग वुल. बट इट डजंट मीन्स के ओनली शीप्स वी गैव द वुल. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स विच प्रोवाइड अस द फ्लीक. So though wool commonly available in the market is sheep wool, wool is common in Tibet, Ladakh. Angora wool is obtained from the Angora goats. तो ये goats हैं Angora goats जिसमें से हमें Angora wool मिलता है. Then found in hilly region such as Jammu and Kashmir. तो Angora goats आपको जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा. Yak wool जो है तिब्बत एंड लद्दाख में से मिलता है. Remember, yak wool obtained from the Tibet and Ladakh, whereas Angora wool is obtained from the Angora goats finally found in hilly regions like Jammu Kashmir. Wool also is obtained from the goat hair. Goat में से भी मिलता है. The under fur of the Kashmiri goat is soft, which is very 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 fine, and we can obtain the Pashima shawls from it, which is world famous. It is famous for its softness, Pashima. तो ये हमें काश्मीरी गॉट में से मिलता है और उसमें से शॉल ऑब्टेन की जाती है वीवन की जाती है जिसका नाम है पाशिमा शॉल्स. द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज फॉर वुल लाइक लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड द वुल. तो यू कैन सी इन द फिगर लाइक देखो ये याक हैं, ये लामा हैं, ठीक है. देन आफ्टर ये कैमल, देन अल्पाका, देन अंगोरा गॉट एंड द कॉमन गॉट. तो ये सभी एनिमल्स जो हैं इसमें से आपको वूल जो है वो ऑब्टेन हो सकता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है फाइबर्स टू वूल, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे.